हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में इसके पहले वाला जो वीडियो है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, उसको भी पूरा कंप्लीट वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर आपका नोट्स नहीं कंप्लीट है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला लेसन सीन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और एग्जाम की अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं एल्कोहल फिनाल एवं ईथर लेसन चल रहा है, जिसमें इसके पहले 11 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज ये यानी कि 12वां वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, OH आबंध विदलन के कारण अभिक्रिया। पिछले क्लास में इसकी कुछ अभिक्रिया देख लिया गया था, इसकी कुछ रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे पिछले क्लास में, और इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन रह गई थी, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या है, एस्टरीकरण है। एक बात हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दें, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, जो एल्कोहल होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो एल्कोहल होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी रासायनिक गुण इसका पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग O और H यानी जो एल्कोहल होता है इसमें ये होता है एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, ROH होता है। अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि O और H आबंध अगर ब्रेक होगा तो यह कौन कौन सी रिएक्शन को शो कर सकता है। बात समझ में आ गया ना, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहले तो ये है O और H आबंध विदलन के कारण अभिक्रिया, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें अगला हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो क्या है, एस्टरीकरण। इसके पहले वाले क्लास में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, एस्टरीकरण। ठीक है, देखिए एस्टरीकरण क्या होता है पहले हम आपको बता दें। देखिए, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, उसकी अभिक्रिया आप एल्कोहल से करा दीजिए। ठीक है ना, देखिए अभी हम आपको समझा दे रहे हैं क्या है, RCOOH, ये है क्या, यानी कि इसका क्या है बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया आपको क्या किससे करवानी है, ROH से, यानी एल्कोहल से करवानी है। तो एल्कोहल से करवानी थी, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं RO, यानी कि ऐसे लिख दे रहे हैं क्या है, ROH। चूंकि यहाँ पे क्या होगा, यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके कारण ये केमिकल रिएक्शन शो करेगा। कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसीलिए हम इसको ऐसे बॉन्ड के रूप में दिखा दिए। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहां से OH और यहां से H निकाल दीजिए, यहां से OH और यहां से H निकाल दीजिए। तो जब निकालेंगे, और हाँ ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है यह H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे OH2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH और H, यानी क्या निकल जाएगा आपका, H2O निकल जाएगा, और क्या बचेगा, देखिए ध्यान से समझिए, RCO और यहाँ पे OR, क्या बन जाएगा, RCOOR। ठीक है ना, या फिर एक काम करिए, इसको आप R' बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, R' हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। यहाँ पे क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। ये क्या है, एस्टर, ये क्या बन गया बाबू, कोई भी एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर बन गया। यानी कि इसका अगर आपको नोट्स कंप्लीट करना है तो हम आपके लिए बोल दें कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट कर दें हम, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया
एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है अगला इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एस्टरीकरण। इसमें क्या होगा, OH यहां से निकलेगा, यहां से H निकलेगा, H2 निकल जाएगा और ये जो OR डैश है ये इस पे जाकर के जुड़ जाएगा तो बना लेगा RCOOR डैश हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसकी हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं, नोट करिए। हो गया, ओके। चलिए अब अगली देखिए। अगली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है एसिटिलीकरण। इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। देखिए एसिटिलीकरण क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, यानी एसिटीकरण बोला जाता है, एसिटिलीकरण बोला जाता है। जब हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, एसिटिल क्लोराइड जिसका फार्मूला क्या होता है CH3CO और यहाँ पे क्या है Cl। यही क्या भी आपका एसिटिल क्लोराइड। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आपको किससे करवानी है, ROH से करवानी है। तो HOR हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये इसको हम फिर से डैश मान ले रहे हैं। फिर से ये जो इतना ग्रुप है इस पे आकर के जुड़ जाएगा तो बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा OR डैश। ये क्या है भैया, कोई भी एस्टर है, ये भी क्या बन गया, एस्टर बन गया और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। इसको एक बार हम फिर से रिपीट करवा दें, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए हम फिर से इसको एक बार रिपीट करवा दें कि क्या होता है, जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से पिरिडीन की उपस्थिति में, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो यहाँ पे उत्प्रेरक रहेगा ये क्या रहेगा, पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कोई एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में तो यहाँ पे क्या बनता है, कोई भी एस्टर बन जाता है, कोई भी एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसकी हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए अब अगली इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। ये क्या है अगली केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। क्या है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया क्या है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। ये क्या होता है, कैसे होता है, उसको अब देखिए यहाँ पे। अब देखिए पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये चीज पहले यहाँ पे आपको देखना होगा। ठीक, देखिए जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका फार्मूला होता है HNO3। यही क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, यानी कि नाइट्रिक एसिड है। यानी कि नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, एल्कोहल से करवानी है। किससे करवानी है, एल्कोहल से करवानी है। इसको जरा हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखे, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना दें, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखे अगर हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखिए RO यहाँ पे H है, ROH है, ये क्या है, कोई एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया हम लोगों को नाइट्रिक एसिड से करवानी है, यानी कि HO यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2। ठीक है ना, ये हो जाएगा HNO3 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, HO यहाँ पे NO2 क्या हो जाएगा, HNO3, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए यहां से होगा क्या, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा भैया आपका, H2O निकल जाएगा।
क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और ये जो पूरा ग्रुप है इस पे आकर के जुड़ेगा, देखिए RONO2, इसको हम लोग लिख सकते हैं RNO3 लिख सकते हैं, यानी कि एल्किल नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा। ये क्या है, एल्किल नाइट्रेट है। ये क्या है, एल्किल नाइट्रेट है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, इसको आप नोट्स बना लीजिए। हम बोल रहे हैं नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से कराने पर एल्किल नाइट्रेट का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। यानी कि फिर से सुनिए, या तो फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर एल्किल नाइट्रेट का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अगली नोट कर लीजिए इसको। ओके, देखिए, तो ये था छोटा सा वीडियो था। इसमें आज हम लोगों ने एल्कोहल में जो O और H के बीच का जो बॉन्ड फिजन होता है, O और H के बीच का जो बॉन्ड टूटता है, उसके कारण यह कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे O और H, यानी कि अगर R और O के बीच का जो बॉन्ड है वो अगर ब्रेक करेगा तो कौन सी केमिकल रिएक्शन ये शो करेगा, कैसे केमिकल रिएक्शन शो करेगा, ये चीज हम लोग जो है कि अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। तो आप को अगर कोई समस्या है, कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट में जो है कि कमेंट कर सकते हैं, तो उसको फिर से जो है कि रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।